कोलकाता में बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी और आम लोगों की परेशानियों को लेकर साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन विरोध किया है। आपको बता दें कि तारातल्ला स्थित सीईएससी दफ्तर का घेराव किया गया है और कांग्रेस की ओर से डिप्यूटेशन सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि वह 11वीं बार डिप्यूटेशन जो है दी जा रही है। खिदिरपुर, गार्डन रीच और मटिया बुर्ज इलाके के आम लोगों को लगातार मिल रही परेशानियां, कारोबारियों की बिजली कटे जाने और बढ़ते बिलों को लेकर कांग्रेस ने सीईएससी और टीएमसी सरकार पर दोनों पर घेराव किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने सीईएससी को चोर तक कह दिया और साथ ही तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी पर भी बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि सत्ता में रही सरकार ने इस मुद्दे को हमेशा नजरअंदाज किया है, गरीबों की जेब काटी है, लेकिन कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी है और उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। अब तक कांग्रेस ने सीईएससी को लेकर 11वीं बार डिप्यूटेशन दिया है, मगर इस बार उन्हें भरोसा दिलाया गया कि मामला ऊपरी स्तर पर उठाया जाएगा और बातचीत कर समाधान निकाला जाएगा। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने साफ चेतावनी दी कि अगर इस बार कोई ठोस हल नहीं निकला तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा और विक्टोरिया हाउस का घेराव होगा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि बिजली कंपनियों की मनमानी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीबों का हक छीनने की कोशिश पर कांग्रेस सड़कों से लेकर सीईएससी दफ्तर तक आवाज बुलंद करती रहेगी। এটা বারবার বলে যাচ্ছি, আমি সরকারি অনুদান ফেরত দিচ্ছি। কেন? চুরি টাকা নেবো না, চুরি করে টাকা নেবো না, আর যতদিন অনুদান নেবো না যতদিন অভাব বিচার না হয়। দ্বিতীয় কথা, আজকে শেষ ডিপ্রেশন দিলাম, আমরা সব কথা বলেছি। আমাদের নেতার মধ্যে প্রদীপ প্রসাদ, আশুতোষ, পূজা, পার্থদা, আকিব গুলজার, তবরেজ, জুনেদ, আমার দিদি সুপ্রিয়া এসব ছিল। ম্যানেজমেন্ট যে অফিসার কেউ আমাদের কথা শুনেছে আর উনি বলেছেন না আপনারা দাবি ভালো, এটা আমি আপার লেভেলে কথা বলবো। তা জানো আমি বলে এসেছি এটা আমরা ডিভিশন দিয়ে যাচ্ছি। যা এলসি ডিপার্টমেন্ট গরিব উপরে অত্যাচার করছে, मनमानी বিল পড়াচ্ছে। আজকে যারা চুরি করছে তাকে ধরছেন না, যারা নির্দোষ তাকেও এটা बिल पाड़ी दीजिए ताकि संभव नहीं बिल शो करें। देखिए 2-3 एजेंडा में हम लोग यहाँ पर इशू में दिए हैं चिट्ठी। पहला जो स्मार्ट मीटर गरीब आदमी के घर में लगाया जा रहा है, जिससे कि उनका बिल 200 के बजाय 1000 का आ रहा है। और दूसरा हम लोग का इशू था, जो कोई आदमी अगर अपना कंप्लेन नहीं भी कर रहा है सीएससी में कि मेरे मीटर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, उसके बावजूद भी सीएससी जा करके उसके मीटर में कारचुपी करता है, उसका मीटर बॉक्स खोल करके। तीसरा था कि गरीब आदमी जिसके पास में 1000-2000 रुपया भी नहीं है, उन लोगों को लॉस कंट्रोल जो है एलसी डिपार्टमेंट, वो लाखों रुपया का चोरी का मामला केस देता है। हम लोग वहां पर सीएससी को बोले हैं कि जो आदमी चोरी करता है आप उसको पकड़ो, उसका आप कलर मत देखोगे। अगर टीएमसी करने वाला चोरी कर रहा है तो उसको छूट है, और अगर कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी करने वाला अगर कोई गरीब आदमी है तो उसको काउंसिलर के निर्देश पर इलेक्ट्रिक चोरी का केस दिया जा रहा है। तो हम लोग इसीलिए डेपुटेशन दिए हैं कि एक गरीब आदमी जिसके पास में 1000-2000 रुपया नहीं है, वो लाखों रुपया का आपका फाइन कैसे भरेगा। इसको लेकर के हम लोग बोले हैं कि आपका सीएससी का टोटल डिपार्टमेंट के साथ में हम लोगों का एक मीटिंग करवाइए, ताकि हम लोग समझ सके कि किस लिए गरीब आदमियों को लाखों रुपया का चोरी का केस दिया जाता है। यहाँ पर टीएमसी के काउंसिलर सीएससी को जो निर्देश देते हैं, जिन लोगों का नाम देते हैं, वो सब गरीब लोगों को सीएससी लॉस कंट्रोल का केस देता है। ये सब जो ज्यादा लोग हैं जो मुस्लिम देखिए खास करके गार्डन रीच, मटिया बुर्ज और उसके साथ साथ खिदिरपुर में बहुत सारे इलाका है इकबालपुर थाना के अंतर्गत, जहां पर लोगों का अभियोग है कि जो लोग चोरी नहीं भी कर रहे हैं उन लोगों को भी लाखों रुपया का चोरी का केस दिया जा रहा है। और गरीब आदमी का पुराना डोमेस्टिक मीटर चेंज करके वहां पर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ के सरकार से ये है कि हर राज्य में 2-3-4 कंपनी है जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का टेंडर भरता है। कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहाँ पर ना रिलायंस है, ना टाटा है, ना कोई भी ऐसा कंपनी है। यहाँ पर एक मोनोपोली बिजनेस है जो सिर्फ संजीव गोयनका ही यहाँ पर चलाएगा, संजीव गोयनका के अलावा नहीं चलेगा। ममता में जब सरकार में नहीं थी तो यही संजीव गोयनका के खिलाफ में बोलती थी कि ये सीएससी चोर है, संजीव गोयनका ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। सरकार में आने के बाद में
इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा टीएमसी और बीजेपी लिया है, इसलिए आप देखेंगे कि बीजेपी और टीएमसी सीएससी के खिलाफ में कभी भी रास्ते में नहीं उतरता है, इसलिए कि उन लोगों को सीएससी एक मोटा रकम का चंदा देता है। गरीब आदमी का पैसा कमा करके संजीव गोयनका आईपीएल में लखनऊ टीम लिया, तो ये तो गरीब आदमी का पैसा है। आज ममता बनर्जी पूजा में जो पैसा देती है या इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा सीएससी से ली है, वो सीएससी घुमा करके गरीब आदमी के बिल के ऊपर में ले रहा है। तो ये सब 4-5 चीज था जो हम लोग डेपुटेशन के माध्यम से यहाँ के डीएम को दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को। वो बोले कि हम लोग अपर लेवल में बात करके इसका समाधान निकालेंगे। अगर समाधान नहीं निकालते हैं तो हम लोग जो डिसीजन लिए हैं कि इसके बाद में धर्मतल्ला का विक्टोरिया हाउस कांग्रेस पार्टी घेराव करेगा। देखिए, आज हम लोग सीएससी के खिलाफ ही आंदोलन था। सीएससी मोनोपोली व्यवसाय कर रहा है कलकत्ता शहर में। देश के हर कोना में, हर प्रदेश में, हर शहर में जो सीएससी जो करंट सप्लाई हो रहा है उसका रेट से कलकत्ता में जो रेट है ज़्यादा है। मोनोपोली व्यवसाय है। तो सीएससी 500 करोड़ रुपया बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में देता है, तृणमूल कांग्रेस को भी 500 करोड़ देता है इलेक्टोरल बॉन्ड में। तो कहाँ से आता है? आम आदमी का गला काटता है। जो कंज्यूमर जो है सीएससी का, जो कंज्यूमर है कलकत्ता में, कलकत्ता अर्बन, कलकत्ता बाहर में जो सीएससी का, जो उसका गला काटता है। मीटर का जब रेट ज्यादा है, आदमी नहीं दे सकता है इतना मीटर। आदमी का आय कम है, व्यय ज्यादा है, यहाँ पर रोजगार नहीं है। सीएससी का ऊपर में सीएससी का बोझा, इतना रुपया बोझा आ जाता है आदमी का माथा में। एक इशू है। दूसरा इशू है जो अपना गार्डन रिच मीडिया बुरुज में आदमी को हैरानी कर रहा है सीएससी। ये 2 इशू। थर्ड इशू है जो ऑर्फनगंज मार्केट जो जल गया है, वहाँ से वहाँ पर बहुत दुकान है, 200-250 दुकान है, वहाँ पर बिजली काटा हुआ है। वो लोग व्यवसाय नहीं कर रहा है, व्यवसायी लोग व्यवसाय नहीं कर सकता है। तो 3 इशू से आज हमारा सीएससी का विक्षोभ। आज 11 बार डेपुटेशन दिया है। यही डेपुटेशन हमारा यहाँ पर लास्ट है। अगर काम नहीं होगा हम लोग विक्टोरिया हाउस जाएंगे। अगर विक्टोरिया हाउस में काम नहीं होगा सीएससी का घर में जाएंगे, मालिक का घर में। हम लोग का विक्षोभ जारी रहेगा। संजीव गोयनका के बारे में क्या कुछ है? संजीव गोयनका देखिए, बीजेपी को देता है रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड में। आज तृणमूल कांग्रेस सरकार को देता है इलेक्टोरल बॉन्ड में, चंदा देता है। तो चंदा दो, हम तुमको धंधा देंगे। तो संजीव गोयनका चंदा देता है बीजेपी को, बीजेपी धंधा देता है। तृणमूल कांग्रेस को चंदा देता है, तृणमूल कांग्रेस उसको धंधा कर देता है। आम आदमी को जबाई करो, ज्यादा से ज्यादा बिल लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। यही तो गिव एंड टेक है। सीएससी डिपार्टमेंट में हम लोग सब गए थे, बातचीत हुआ है। उन लोग ने एक मीटिंग का बोला है एलसीए डिपार्टमेंट से, और हमारे नेता को वो लोग बुलाएंगे ये मीटिंग में। बुला के जो भी बात होगा उसके बाद पता चलेगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मीटर जो होता है उसमें एक सील रहता है। वो सील को सीएससी का कोई डिपार्टमेंट जो आता है चेक करने, वो लोग खुद से ही स्क्रैच कर दे रहा है। क्योंकि इन लोग का एक मीटर, नया मीटर आया, पुराना मीटर में बिल ज्यादा नहीं आता है, तो वो नया मीटर लग रहा है, बिल बहुत ज्यादा ही आ रहा है। जो 2 पंखा या लाइट चलता है जिसके घर में, उसके घर में 2-2 हजार 2500 का बिल आ रहा है। इसी के चक्कर में वो लोग नया मीटर के लिए ये सब करके, वो मीटर को कैंसिल करके नया मीटर के लिए ये कर रहे हैं। जी बिल्कुल मीटिंग होगी, क्योंकि हम लोग के लीडर ने, मोहम्मद मुख्तार ने और हमारे लीडर प्रदीप प्रसाद ने, सब ने बात किया, और हमारे भाई आशुतोष ने, हमने सब ने बात किया। हम लोग को लगता है कि ये मीटिंग जरूर होगी। ममता सरकार को मैं क्या कहूँ, ममता सरकार तो चोर का पार्टी है, कुछ कहने का इसमें है नहीं। हमारे लीडर ने, सब ने बहुत कुछ कहा है और आगे भी कहते रहेंगे। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं। वीआईपी बाजार,
अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मल्लिक बाजार। अब मल्लिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मल्लिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।